इच्छा था किसी भी तरीके से परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं ढूंढता रहा, फिरता रहा, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत सारे देव देवियों के पीछे गया और मांगा परमेश्वर को जानने के लिए, इच्छा किया, लेकिन मिला नहीं। बाद में मन में ऐसा लगा शायद परमेश्वर नहीं है, और मन में ऐसा भी विचार आया हो सकता है मैं जिनको पूजा कर रहा हूं वो शायद परमेश्वर नहीं है, इसीलिए शायद उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल था। एक तो सवाल था, मनुष्य की पृथ्वी में आने के बाद इतना क्यों दुख और पीड़ा उठाता है, लोग क्यों मरते हैं। मैंने देखा अपने प्रियजन मरते हुए, जवान लोग हॉस्पिटल में मरते हुए। बहुत समय लोग जब मरते थे हमारे पड़ोस में, मेरे आंखों से आंसू निकलता था, मैं रोता था, किसी को बताता नहीं था, तकिए में सिर को रख के मैं रोता रहता था। किसी को मालूम नहीं था कि मैं रो रहा हूं। और बहुत समय मुझे रोने के लिए अच्छा लगता है, लोगों के सामने नहीं, अकेला। लोगों के सामने रोने से थोड़ा सा शर्म महसूस होता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 2009 में प्रभु यीशु ने जब मुझ पर दया किया और खुद को प्रकट किया, उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि सच्चा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। जब फिर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अनुप्रेरणा दिया बाइबल पढ़ने के लिए, और जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मेरे मन में जो भी प्रश्न थे उसका उत्तर बाइबल में था। और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपके मन में जितना भी प्रश्न है, सवाल है, सब सवालों के उत्तर आप प्रभु के वचन में पा सकते हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में ही आपके समस्या का सॉल्यूशन है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज मैं बताना चाहता हूं, मसीह यीशु में आप कौन हो और आपका मिरास क्या है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शफातुरा माला हंते शहीदा मंता कुलिया शहीदा। इसलिए आप सभी लोग जैसे वचन को सुनने के लिए आए हैं, आत्मा में कनेक्ट होते रहिए, धीरे धीरे अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर गुप्त के बातों को आप पर प्रकट करे। आमेन। गुप्त बातें को प्रकट करे। आज बेतेना महामठे इफिसियों के पुस्तक को हम देखेंगे। इफिसियों पुस्तक 1 अध्याय 15 पद से देखेंगे, 15 पद से देखेंगे। यहां में लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का समाचार सुनकर तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की और अपने ज्ञान का प्रकाश दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। बोलिए, बुलाहट की आशा।
तो यहाँ पे संत पौलुस मंडली इफिसियों मंडली के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना केवल इफिसियों मंडली के लिए नहीं, हमारे लिए भी। वही प्रार्थना आप व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हो। तो पौलुस ने क्या प्रार्थना किया? पौलुस ने प्रार्थना किया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। सो ये हर दिन मांगिए, पिता मुझे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। सभी बोलिए, पिता मुझे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। फिर पौलुस ने क्या प्रार्थना किया? 18 पद में लिखा है, तुम्हारे मन की आंख ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि हमारा बुलाहट की आशा क्या है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग को अंग्रेजी में बोलते हैं समझ, अहमियत को है बुझाबुझी। समझ रहे हो? तुम्हारे समझ की आंखें ज्योतिमय हो जाए। ऐसा कौन प्रार्थना किया? पौलुस ने प्रार्थना किया। क्योंकि आत्मिक बातों को समझने के लिए आपका ब्रेन मदद नहीं कर सकता। इस जगत के जितने भी किताब है आपको मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु मसीह में आपने क्या मिरास पाया है। आमीन। केवल आपको प्रकट कौन कर सकता है? परमेश्वर। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे संत पौलुस ने मंडली के लिए प्रार्थना किया कि मंडली को बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा मिल जाए और उनके समझ की आंखें ज्योतिमय हो जाए। आमीन। फिर यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके विरासत की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आप जानते हैं? इसके बुलाहट, आप सभी को बुलाया परमेश्वर ने। आपकी बुलाहट की आशा क्या है बताइए? कौन बता सकता है? कोने को ऊपर है क्यों माटी से सोए अपना आशा की है। बहुत सारे लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु ने क्या उसे मिला है उसे वो नहीं जानता। उसका आशा यीशु मसीह में एक बड़ा आशा है हमारे लिए, वो नहीं जानता, इसलिए वो लोग मरते हैं। बहुत सारे जगह में मैंने सुना पास्टर भी मर गया कोई जगह में, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम करता है इसका अर्थ ये है कि उसे मालूम ही नहीं वचन को। तो आपके बुलाहट की आशा तो एक है कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया? अनंत जीवन। अनंत काल तक पिता की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के जीवन से जीने के लिए आपको बुलाया गया। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करके आप ग्रहण करते हो, उसी दिन से वो अनंत जीवन आपका है। बहुत सारी जगह में ये प्रसार होता है कि मरने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन पहला यूहन्ना 5 अध्याय चैप्टर 5 वर्स 11 में लिखा है कि अनंत जीवन। 11 से लेकर अगर 13 तक पढ़ोगे वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि अनंत जीवन पहले से ही परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमारे आशा क्या है? अनंत जीवन। बोलिए अनंत जीवन। अनंत जीवन ऐसा जीवन है जो जीवन कोई दूसरा नहीं दे सकता। अनंत जीवन एक बहुतायत के जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर का स्वभाव है और उसका जीवन है। हम 4 प्रकार के जीवन को देखते हैं। एक तो है प्लांट लाइफ, पेड़ पौधे के जीवन, और एक देखते हैं एनिमल लाइफ, एनिमल मतलब जंतु जानवर के जीवन, और तीसरा है ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन, और चौथा है परमेश्वर का जीवन जो जिसे अनंत जीवन बोला जाता है। आमीन। वो अनंत जीवन मृत्यु के शक्ति से भी बलवंत है। आमीन। वो मृत्यु के शक्ति से भी वो बलवंत जीवन आपके भीतर है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं अगर है तो प्रकट क्यों नहीं होता? इसलिए बहुत सारे लोग के भीतर से प्रकट नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते। और
दूसरा है कि लोग मेडिटेट नहीं करते। वचन और प्रार्थना एक साथ चलना है। वचन का मेडिटेशन, बाक्य ध्यान और प्रार्थना दुईटा एकेलगे खुश करिब लागे। बाक्य যদি নাথাকে প্ৰাৰ্থনাটো ইমান এফেক্টিভ নহব। प्रार्थना बाक्यर ईश्वर बाक्यर प्रॉमिसक লৈ কেনে प्रार्थना करिब। जब आप प्रार्थना करते हो बुद्धि से, तो परमेश्वर ने जो जो वायदा किया आपके लिए और मेरे लिए, जो वायदा किया उस वायदे को लेके हमें क्लेम करके प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना बहुत प्रकार के होता है, तो आज मैं प्रार्थना के बारे में नहीं जा रहा हूं। तो मसीह में जो जो हमें मिला है उस मिरास का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है फिर कि 18 पद में ये बोलता है कि तुम्हारा आप ज्योति में हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? सभी बोलिए, क्या है? আমার আমন্ত্রণের আশা কি আশারে ঈশ্বরে আপনার মাটিছে? किस आशा से परमेश्वर ने आपको बुलाया? बोलिए, क्या? अनंत जीवन। सभी बोलिए, अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ पे लिखा है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन क्या है? महिमा का धन क्या है? पवित्र लोगों में कौन पवित्र लोग हैं? जो यीशु के लहू से धुलाया गया है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से धुलाया गया व्यक्ति पवित्र लोग है। हालेलुया। एक व्यक्ति पवित्र खुद नहीं हो सकता, परमेश्वर का ये दान है। पवित्रता परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आमीन। सो पवित्र लोगों में उसकी विरासत का महिमा का धन क्या है? अभी बोलिए, महिमा का धन क्या है? महिमा का धन कौन है? सो वो उस बातों को देखेंगे, उसका महिमा के धन अगर देखेंगे। कोलोसियों 1:28 पद, चैप्टर 1 वर्स 27, यहाँ पे लिखा है, जिन पर हॅनिंग गुड आप लिख के रखा ना, अपन तुम्हें लिखी रखी सा खब मार बताओ जिस्तानी करिबा मां कर बुझाबा एकेलगे आप दिरा पड़िबा। सुनिए कोलोसियों 1:28 पद। यहाँ पे लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेंट की महिमा का मूल्य क्या है। वो ये है, सभी बोलिए, वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बोलिए, वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो महिमा का आशा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या बोला? आपके भीतर रहता है। जब आपका अंडरस्टैंडिंग खुल जाएगा, इन बातों की समझ आपके जीवन में आ जाएगा कि आपको बुलाया गया है प्रभु के गौरवशाली उपस्थिति में रहने के लिए। प्रभु के गौरवशाली उपस्थिति में रह के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने बोला, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो क्या एक दिन तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे? जो स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया और स्वर्ग से गिर गया, उन दूतों का भी न्याय कौन करेगा? एक दिन आप मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक जगह में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि जगत का भी न्याय तुम ही करोगे? प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपको जगत का न्याय यीशु के साथ करने के लिए बुलाया है, स्वर्गदूतों का भी न्याय यीशु के साथ करने के लिए बुलाया है, तो आपका उठना बैठना, आपका देखना, चाल चलन, बातें करना कैसा होना है? যদি ঈশ্বৰে আপোনাক স্বৰ্গদূতৰ খুব বিচাৰ কৰিবলৈ মাতিলে আৰু জগতৰো এদিন আপুনি ন্যায় বিচাৰ কৰিব,
জগতে যিবিলাক ভুল কৰি আছে আজি ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰা নাই, আপোনাক ন্যায় কৰিবলৈ দিব। আপুনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি কি পানিশমেন্ট দিব লাগে আপুনি ৰাখিব। आपको न्याय करना होगा, किस व्यक्ति को कहा आपको भेजना है नरक में। तो आपका चाल चलन कैसा होना है, इसका मतलब यू आर ए जज, आप एक न्यायकर्ता भी हो। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पृथ्वी में न्यायकर्ता बनो, स्वर्ग में। हम थोड़े थोड़े बातों में लोगों को न्याय कर देते ना, ये बहन ने ऐसा किया, इसको ऐसा सजा मिलना चाहिए। प्रभु बोलता है अभी क्षमा करो, यहाँ पे न्याय मत करो। न्याय करने के लिए एक दिन बुलाओगा, तब न्याय करना तुम, ठीक है? तो ठीक है, प्रभु ये आमाक पृथ्वीत न्याय কৰিবলৈ কাকো মাতা নাই। ক'ত ন্যায় কৰিবলৈ দিছে? বিচাৰ, খুব বিচাৰ স্বৰ্গ। আমি স্বৰ্গতো বিচাৰ কৰিম আৰু জগতৰ বিচাৰ কৰিম। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने आपको कलीसिया दिया। अब घर में भी प्रार्थना कर सकते हो, घर में भी बाइबल पढ़ सकते हो, लेकिन कलीसिया का 5 वरदान परमेश्वर ने दिया। वो वरदान क्या? पहला तो अपोस्टल, पेंट, दूसरा प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट प्रचारक, तीसरा चौथा पादरी, पासवान, पास्टर बोल सकते हो, और फिफ्थ में शिक्षण। ये मंडली के लिए वरदान है। इफिसियों पुस्तक में भी लिखा है, तो मैं भी डिटेल्स में नहीं जा रहा। सो ये जो लोगों को परमेश्वर ने चुना है, सेवकाई के लिए बुलाया है, किस लिए? ताकि मंडली की उन्नति हो पाए और प्रभु की सेवा के लिए उन्हें इक्विप कर पाए, मतलब ट्रेन कर पाए, ट्रेनिंग दे पाए, लोगों को यीशु के ज्ञान और विश्वास के एकता में लेके जा पाए। ऐसे 5-4 मिनिस्ट्री, 5 प्रकार के कार्यालय परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें मंडली में आना है। प्रेज द लॉर्ड। मंडली में आने से आपको परमेश्वर का बहुत सारे गुर बातों को मालूम होगा, आपका उन्नति वृद्धि होगा। मंडली में आना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आप लोग मंडली आना मत छोड़िए। जैसे शुक्रवार रविवार आते रहना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा, तो पौलुस ने इफिसियों मंडली के लिए प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? सभी बोलिए, क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर को क्या बोला? परमेश्वर उन्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। परमेश्वर তেওঁলোকক তুমি বুদ্ধি और प्रकाशনৰ आत्मा दिया। और दूसरा क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर ने समझ के आंखों को ज्योतिमय बना। आप समझ रहे हो? परमेश्वर তেওঁলোকৰ যিটো বুজাবুজিৰ চকু আছে, তেওঁলোকৰ যেন সেইটো জ্যোতিময় বনাই দিয়ে, আপোনাৰ পোহৰেৰে যেন ভৰাই দিয়ে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। বুজিছে? তো তাৰ কাৰণে কি কৰিলে? इफिसियों मंडली का ने पौलुस से प्रार्थना करिसे। 1 मिनट। अश्पति नमः। क्या मैं आगे जा सकता हूं? जा सकता हूं ना? क्या आपको नींद लग रहा है? तो अगर सरकार कोई बड़ा सा मीटिंग रखता है, बोलता है, कोई बहन आके बोला सरकार बहुत सारे चीजों को दे रहा है, असल मीटिंग में जाने से मालूम पड़ जाएगा। आप लोग जाओगे क्या? नहीं, सभी जाएगा, सुंदर कपड़ा सपड़ा पहन के मीटिंग में अटेंड करेगा। बोला ये सरकार कुछ दे रहा है। आज एक लोकल एमएलए आएगा, बताएगा क्या क्या दिया। एमएलए बोले लेक्चर देता है, बोले तुम्हारे गांव में हम राशन कार्ड दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, महीने में 50,000 50,000 रुपीज दे रहे हैं। आप लोग सुनोगे क्या? नहीं। आगे नहीं सुनने से क्या होगा? आप मिस कर दो। समझ गया? যদি এমএলএ আহি কেনে যদি আপোনাৰ গাঁৱত যদি প্ৰচাৰ কৰে, কৈছে আজি কিবা কিবি দিবলৈ গৈছে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা, এমএলএ আহিব আপোনাক জনাব, আপুনি মিটিংটো এটেণ্ড কৰিব। মিটিঙত আহি কেনে কি ক'ব এমএলএ? ক'ব মই প্ৰতিটো ঘৰত 50,000 টকা দিব গৈ আছো, চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো, ৰাচন পাতি দিবলৈ গৈ আছো, চবকে কাৰ্ড বনাই দিম। সো এইবিলাক সুবিধা দিবলৈ গৈ আছো। যদি
যেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে বক্তৃতা দি থাকে এইখিনি সময়ত যদি আপুনি যদি শুই যায় শুনা পাব ना पाबो। इसलिए बहुत सारे लोगों को नींद आता है। क्यों जानते हैं? वो नींद शैतान लेके आता है। शैतान इसलिए लेके आता है बहुत समय वचन बोलते समय ताकि आप ना सुनो। सुनने से प्रभु यीशु ने बोला वचन के द्वारा उद्धार होता है। उसका एम क्या है? वचन को छुड़ाना। एक व्यक्ति को पहले हमला करने से पहले क्या करता है प्रभु? शैतान उसके भीतर परमेश्वर के वचन को छुड़ा लेता है। उसे मालूम है अगर वचन रहे, वचन अगर जड़ पकड़ ले तो उस व्यक्ति को मैं हिला नहीं सकता। इसलिए वचन को ना सुने, इसलिए लोगों को नींद डाले आलसीपन। हाँ, इसलिए कलीसिया में आते लोगों को नींद आ जाता है। कौन आता है वो? आप देखिए ऐसे टीवी देखने से और कोई कुछ देखेंगे, आप थिएटर देखने से नींद नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप वचन खुद घर में भी पढ़ते हो ईश्वर जगत प्रेम करेंगे नींद आ जाता है थोड़ा सा पढ़ने से। क्यों होता है? ये नींद का आत्मा है। इससे डांटना है यीशु के नाम से। आप डांटिए। समझ गया? आपको जानना है आपको क्या मिला है। आपको जानने से आप सही ढंग से प्रार्थना कर पाओगे। नहीं तो आप अज्ञानता में प्रार्थना करोगे, साल व साल प्रार्थना करते रहोगे। तो बताओ, एक बार परमेश्वर के एक दास ने, परमेश्वर की आत्मा ने एक दास को बोला, परमेश्वर बहुत सारे मंडली में मेरे बेटा बेटी वही चीजों को मांगता रहता है जो पहले मैंने दे चुका हूं उनको, जो मैंने पहले ही दे दिया उनको। वो मेडिटेट करके रिसीव करना है, ध्यान करके वो रिसीव करना है। जितु मैं ऑलरेडी मैं मोर सन्तानराव दी दिसु, मोर वाक्य तो ध्यान करी तेलोगे पाई जाओ पारे, लेकिन वो लोग ज्ञान के कमी के कारण वही चीजों को मांगता रहता है जो मैंने पहले ही दे दिया। अगर सपोज मैंने इस बहन को ये बाइबल दे दिया, अभी वो बाइबल की ओर नहीं देख रहा, मेरी तरफ देखो, ब्रदर बाइबल दे दो, बाइबल दिया, इसका हाथ में ही बाइबल है और मुझे मांग रहा है बाइबल दो। अभी परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर बोले क्या बोले? बोलिए। बहुत समय समस्या ही होता है। आप कुछ मांग रहे हो, परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया है आपके हाथ में, फिर भी आप बोले हो प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे। प्रभु बोलेगा कैसे मैं उसे दूं? मैंने तो पहले ही दे दिया। समस्या ही। इसलिए प्रभु का वचन को जानने से ही आप सही ढंग से प्रार्थना कर पाओगे। नहीं तो 5 मिनट की प्रार्थना करने के लिए आपको दिक्कत होगा। वचन नहीं होने से प्रार्थना उत्पन्न नहीं होता। और वचन का नॉलेज जब आपके जीवन में बढ़ेगा तब अन्य भाषा भी बदल जाएगा। अगर आप सारा बाबा बोलो, सारा बाबा, सारा बाबा, सारा बाबा, सारा बाबा, अगर आप वचन अब बढ़ गया आपके भीतर वचन का नॉलेज, तो आपका भीतर से और भी आएगा रबा बाबा, खटा माना, शकाला मा, ठरबा, हालेलुया। और कहीं से अगर आपने रॉन्ग डॉक्ट्रिन सुन लिया कहीं से, जो परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है, परमेश्वर के उद्धार के विरुद्ध में है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन सुनने से बहुत समय अन्य भाषा निकलेगा ही नहीं। आप प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको जानना है कौन से जगह में परमेश्वर ने आपको प्लांट किया, लगाया है। इसलिए इधर उधर ज्यादा भागते मत रहिए। जहां आत्मा का अनुभव आपने पाया उसी जगह में आपको रहना। कुछ दिन पहले मैंने बताया लोगों को, अगर कितने लोगों को फलदायी बनना है परमेश्वर के लिए, हाथ उठाए। फलदायी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो फलदायी बनने के लिए आपको ऐसे नदी के किनारे लगाने वाले वृक्ष के समान होना चाहिए। ऐसे वृक्ष के समान होना चाहिए जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं और 12 महीने फल देता है। सो ऐसा नदी को आपको ढूंढना है। वो नदी क्या है? कलीसिया, संगति। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जगह में मत रहिए जहां पे प्रभु का, यीशु का वो जो डॉक्ट्रिन है उस सही डॉक्ट्रिन का प्रसार नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं है, प्रभु का उपस्थिति ना सामर्थ है। वो ही पुराना जमाने से आते हुए ट्रेडिशन है। पास्टर आएगा, आके 2 गीत गाएगा,
थोड़ा सा वचन पढ़ देगा, सभी बोलेगा आमेन, फिर लोग घड़ी देखता रहेगा, ऐसा करके कौन देखता रहेगा? बिलीवर लोग। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है, घड़ी देखेगा और इसलिए तो घड़ी हटा देंगे ऐसे ना रहे बाज, ना रहे बांसुरी, ना बाजेगा बांसुरी। समझदारी का काम किया ना। Praise the Lord. मैं आप लोगों के साथ रहते रहते समझदार बन गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए ऐसा जगह में रहना है जो इफिसियों 2:20 के अनुसार कलीसिया ऐसा होना है, जो कलीसिया का नींव क्या होना है। मैं टॉपिक में जाऊंगा कि लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूं, जिस कलीसिया का नींव पेरी और भविष्य रखता हूं, आमीन, ऐसे कलीसिया के साथ हमें लगना है और उस कलीसिया में सही प्रसारक, पासवान, शिक्षक भी होगा। 5-fold मिनिस्ट्री रहना है। हालेलुया। तो पौलुस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे, उनके समझ के आंखों को खोल दे, ताकि वो बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है वो जान पाए। तो पहला आपने जान गया कि बुलाहट की आशा क्या है, अनंत जीवन। दूसरा है उसकी विरासत की महिमा का धन क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह जब से आपने यीशु को ग्रहण किया, अपने जीवन का उद्धार कर, वो आप में निवास करता है। जितने लोगों